नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पीजीटी एग्जामिनेशन का पेपर 2011 का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये शिल्पी बुक से लिया गया है। ये केवल प्रैक्टिस के पर्पज से कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले से स्टार्ट है पैसेज से, तो पहले स्टार्ट करते हैं। इन एशिया एंड मच ऑफ द थर्ड वर्ल्ड trees are still destroyed in the old-fashioned way. They are cut down for fuel and cropland. In Europe, there is new and potentially more deadly culprit. The Germans call it Waldsterben, the dying forest syndrome, but the disease is far more than a German phenomenon, since it was first observed by German scientists in the autumn of 1980. The mysterious malady has raced across Europe, blighting woods in countries as far apart as Sweden and Italy. Explanations for the epidemic range from cyclic change in the environment to a baffling form of tree cancer, but the most convincing evidence points to air pollution. Indeed, saving the rapidly deteriorating forests of Europe will probably require a two-pronged strategy: an offensive campaign that includes the upbreeding of pollution-immune trees, and a defensive scheme that calls for reductions reductions in toxic emissions. But both will require more money than is currently being spent on such measures, as well as total commitment to protecting the environment. देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। अब पहला क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इस पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है? तो कौन सा हो जाएगा? सी, अ साइक्लिक चेंज इन द एनवायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 2, द डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम इज अ डिजीज दैट, क्या था वो? हैज अफेक्टेड फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द राइटर सजेस्ट दैट, राइटर क्या सजेस्ट करता है? सजेस्ट करता है पोल्यूशन इम्यून ट्रेस विल ऑब्जॉर्ब टॉक्सिक इमिशंस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द राइटर्स अप्रोच टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट डिवास्टेशन इज वन ऑफ, क्या प्रॉब्लम? वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्यून का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट अफेक्टेड बाय गिवन इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्टेटमेंट विच में कंटेन 2 और मोर मीनिंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ। जो 2 और मोर मीनिंग को कंटेन करता है वो किसका एग्जांपल है? वो हो जाएगा एम्बिग्विटी का। ऑप्शन नंबर सी, AMBIGUITY, इसकी स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक और एज टर्म्ड। तो क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विदाउट द लाइक और एज। क्वेश्चन नंबर 8, a play on words wherein a word is used to convey two meanings at the same time is called, उसको क्या कहते हैं? जो टू मीनिंग सेम टाइम में लेता है, पन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a work that makes fun of another work by imitating some aspect of the writer's is called, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैरोडी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पैरोडी। Imitation of another writer's work where ridicule is then the main object, पैरोडी में ridicule main object होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, a scene that interrupts the normal chronological
sequence of events in a story to depict something that happened at an earlier time. तो उसको क्या कहेंगे? तो हो जाएगा फ्लैशबैक. फ्लैशबैक सीन दैट इंटरप्ट द नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. Choose the option which can be substituted for the given sentences. The study of ancient societies. Ancient societies की स्टडी को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग भी पूछी जाती है. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. ARCHAEOLOGY आर्कियोलॉजी. अब क्वेश्चन नंबर 12. A state in which the few govern the many. कुछ लोग जो many लोगों पे गवर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओलिगार्की. ओलिगार्की. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज. जो मेडिकल स्टडी होती है स्किन की और उसके डिजीजेज को उसको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मेटोलॉजी. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14. मर्डर ऑफ अ ब्रदर. ब्रदर भाई के हत्यारों को क्या कहते हैं? फ्रैट्रिसाइड. ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा. डी मतलब. क्वेश्चन नंबर 15. A light sailing boat built especially for racing. जो लाइट सेलिंग बोट होती है सब रेसिंग के लिए बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? याट. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16. Fill in the blank with the most appropriate choice available. इसमें appropriate choice भरना है. Does the moon has no water? Its solid crust does respond to the gravitational force of the earth. इसमें क्या भरा जाएगा? although. although इसमें भरा जाएगा रिक्त स्थान में. क्वेश्चन नंबर 17. Does 70% alcohol is more effective than 100% alcohol. तो क्या हो जाएगा? When used as an antiseptic. जब ये एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है तब. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. Except an antiseptic, 70% alcohol is more effective than 100% alcohol. Except an antiseptic. नहीं. When used as an antiseptic. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा. डी नहीं सही होगा. ऑप्शन नंबर बी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 18. हाइड्रोकार्बन्स डैश by engine exhausts react with nitrogen oxide to form complex toxic gases. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 are given off. Hydrogens are given off by engine exhaust react with nitrogen oxides to form complex toxic gases. Question number 19. Ozone dash extremely active chemically and succeeds in damaging any vegetation it comes in contact with. तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी which is. क्वेश्चन नंबर 20. Temperature inversions often occur when dash in the late afternoon. तो इसमें क्या हो जाएगा? The earth's surface is cold. The earth's surface is cold रिक्त स्थान पे भरा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21. Fill in the blank with the most appropriate choice available. क्या हो जाएगा? जोनाथन insisted on going out. insisted on के बाद हमेशा gerund आता है तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा going. क्वेश्चन नंबर 22. दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ. यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोल. विच द थीफ स्टोल. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23. ऑल द पीपल्स डैश टू द बीच. ऑल द पीपल्स गोइंग टू द बीच. क्वेश्चन नंबर 24. Dash prevent people from driving off the road.
दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 25, आई एट पीस ऑफ चॉकलेट केक, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी से बी सही हो जाएगा, बी, PIECE, पीस की स्पेलिंग हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, PIECE, आई एट अ पीस ऑफ चॉकलेट केक। क्वेश्चन नंबर 26, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द वन अंडरलाइंड वर्ड और phrase that must be changed in order for the sentence to be correct। देख लेते हैं क्या हो जाएगा। After Newton has observed an apple fall to the ground, he formulated the law of gravity। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब बी, फॉल के स्थान पे फेल रहेगा आई थिंक। दिस सेंटेंस shows the nature of universal truth which takes simple present only। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 27, इन 1740 John Newbery was the first publisher to produce book which children really wanted read। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वांटेड के बाद टू आता है हमेशा, तो वांटेड टू रीड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। द नेम अल्बर्ट आइंस्टीन हैज बिकम synonymous with his theory of relativity in the minds of most scientists and laymen। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? द माइंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड सेविंग बाई individuals in recent years has been real estate investment, particularly in private dwellings। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द मून। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, particular sentence, it is not just to use double noun in a particular sentence। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रेविटेशन नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच वर्जन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोहन सेड आई वांट टू विजिट माय फ्रेंड्स दिस वीकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोहन सेड ही वांटेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स दैट वीकेंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। जेरी सेड आई एम स्टडिंग इंग्लिश अ लॉट एट द मोमेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेरी सेड ही वाज स्टडिंग इंग्लिश अ लॉट एट द मोमेंट, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दे सेड वी हैव लिव्ड हर here for a long time। तो क्या हो जाएगा? they said that they had they had lived there for a long time। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 34, he asked me how I finished reading the newspaper। तो क्या हो जाएगा? he asked me if I had finished reading the newspaper, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, I get up every morning at 7 o'clock, Peter said that he gets up every morning at 7
क्लॉक है। ये हैबिचुअल है इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं हो जाएगा होगा। पीटर सेड ही गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 36। fill in the blanks with the appropriate option। he and his brother dash to the same school। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट स्टॉप्स। जब तक रुक न जाए तब तक गेट ऑफ मत करो ट्रेन से। क्वेश्चन नंबर 38। आई डैश इंग्लिश फॉर 6 years नाउ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव बीन स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 6 years नाउ। क्वेश्चन नंबर 39। आई डैश हिम फॉर ईयर्स। आई नो हिम फॉर ईयर्स। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट वर्ड एफिशिएंट, EFFICIENT एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 41। कॉन्स्पिकुअस CONSPICUOUS। ऑप्शन नंबर एक सही होगा कॉन्स्पिकुअस। इजी टू सी और नोटिस इसका मतलब होता है कॉन्स्पिकुअस का मतलब। क्वेश्चन नंबर 42। गारंटी GUARANTEE ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। पैसेंजर PASSENGER ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पैसेंजर की स्पेलिंग PASSENGER ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी होगा सही, यहाँ पे ए दिया हुआ है लेकिन यहाँ बी होना चाहिए। पैसेंजर स्पेलिंग तो सही लिखी हुई है लेकिन ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44। ट्रीकेरस TRECHEROUS ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्लिप्टोमानिया KLEPTOMANIA क्लिप्टोमानिया। क्वेश्चन नंबर 46। एन एडियम क्या होता है? एडियम क्या होता है? कॉमनली यूज्ड फ्रेज और एक्सप्रेशन विद मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम लिटरल ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। His investments failed and he lost the family nest egg। क्वेश्चन नंबर 48। Choose the example of a sentence written in active voice। एक्टिव वॉइस में कौन सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है? The new dishes had been, ये पैसिव में है। She washed, dried and put away the new dishes। The new dishes had been, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। She washed, dried and put away the new dishes। क्वेश्चन नंबर 49। Choose the example of a sentence written in passive voice। कौन सा ऑप्शन इसमें पैसिव वॉइस में है? कौन सा? तो देखते हैं कौन सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। द रिसर्चर नोटेड, ये एक्टिव में है। द रिसर्चर नोटेड हाउ मच, ये भी एक्टिव में है। द इंक्रीज इन बैक्टीरिया वाज नोटेड बाय द रिसर्चर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। दिस सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। दिस सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द ट्विंस एक्सचेंज लुक्स एंड टेस्टेड क्वाइटली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ ओनली वी हैड नोन बिफोर, फिर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। क्वेश्चन नंबर 51। चूज द सेंटेंस करेक्ट इन पंक्चुएशन। कौन सेंटेंस पंक्चुएशन में सही दिया हुआ है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। Why do fairy tales always end with sentence
comma inverted comma and they lived happily ever after full stop फिर inverted comma ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 she truly enjoyed growing her own organic vegetables the underlined word in the sentence above is जो underlined word है सेंटेंस में वो क्या है a gerund वो एक gerund है growing। क्वेश्चन नंबर 53 विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव इसमें कौन सा ग्रुप सुपरलेटिव केवल दिखाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं हाईवेस्ट मोस्ट रग्ड स्विफ्टेस्ट आउटेस्ट कटेस्ट बेस्ट तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी सुपरलेटिव्स में इसमें है। क्वेश्चन नंबर 54 चूज द करेक्ट सेंटेंस इसमें चूज करना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वाज द फाइनेस्ट मैन वी हैड एवर सीन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड ऑफ फ्रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस The age of a tree can be determined accurately by counting the number of tree rings it has developed तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी measured। क्वेश्चन नंबर 56 प्योर अल्कोहल गोकुलेट्स ऑन कॉन्टैक्ट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गोकुलेट्स का मतलब थिकन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 द यूजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन ऑफिसेज आर एक्सटेंसिव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोग्रेसिव ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रोग्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 58 द ग्रीक्स बिलीव्ड दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीट का मतलब हो जाएगा सेंटर CENTRE सेंटर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 द लीवर इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंजीनियस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इंजीनियस। क्वेश्चन नंबर 60 बिफोर द 10th century epidemics from unsanitary conditions used to wipe out entire towns तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक तो क्या हो जाएगा द प्रेल्यूड ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा द प्रेल्यूड 1799 में स्टार्ट होता है लिखना 1805 में मतलब कि कंप्लीट हो जाता है फिर 1850 में पब्लिश होता है ये 14 बुक्स में होता है प्रेल्यूड। क्वेश्चन नंबर 62 in which poem does Wordsworth write come forth into the light of things let nature be your teacher तो किसमें कहता है ये चीज let nature be your teacher the tables turned में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 a hymn is hymn क्या होता है अ चर्च सॉन्ग होता है hymn को क्या कहते हैं अ चर्च सॉन्ग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट अकॉर्डिंग टू पीवी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पीवी शैली के अनुसार इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या हो जाएगा रीजन पुशिंग अवे इमोशंस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट तो क्या हो जाएगा फार्मासिस्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उसके पास लाइसेंस था लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स के द्वारा कौन सी बुक को ट्रांसलेट किया गया था तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलियड को कीट्स ने ट्रांसलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ जॉन कीट्स के डेथ का कारण क्या बना था ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 हु कॉल्ड द वेस्टलैंड म्यूजिक ऑफ आइडियाज तो कौन कहता है वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज आई रिचर्ड्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आइए रिचर्ड्स, जेसी रैनसम नहीं कहते, आइए रिचर्ड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पे बी दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट मीटर इज सोनेट रिटन इन iambic pentameter? What meter is a sonnet written in iambic pentameter? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम? तो उसको स्प्रंग रिदम को टर्म वो किसने इन्वेंट किया? हॉपकिंस, जेम हॉपकिंस ने 20th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग? शेक्सपियर के कौन से प्ले में एपिलॉग है? द टेम्पेस्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द टेम्पेस्ट। 1611 में आती है द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 72, ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज? ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इसमें है सन्स एंड लवर्स में डीएच लॉरेंस के एक वर्क है सन्स एंड लवर्स, उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, हु कॉल्ड सेली अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल वेटिंग इन द वर्ल्ड हुज लुमिनस विंग्स इन रेन? तो कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसे सेली को कहा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? तो जॉन रस्किन ने ऐसा कहा है किसको? शेक्सपियर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 75, द लाइन देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो अकर इन, किसमें आता है लाइन? हैमलेट में, हैमलेट में ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 76, द rarer action is in virtue than in vengeance. दिस लाइन occurs in Shakespeare's, ये लाइन कौन शेक्सपियर कौन से वर्क में आती है? द टेम्पेस्ट में। द rarer action is in virtue than in vengeance, द टेम्पेस्ट में ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 77, हु सेड किट्स वाज ग्रीक? कौन कहा कि किट्स एक ग्रीक थे? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी और डी सही हो जाएगा, डी सेली ने कहा है किट्स को ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 78, which stanza of form did Shelley use in his famous poem Ode to the West Wind? कौन सा स्टैंडा फॉर्म यूज किया सेली ने Ode to the West Wind में? तो ट्रेजरिमा यूज किया है। ट्रेजरिमा 3 लाइंस की होती है। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी ए बी सी डी बी सी बी सी डी सी, नो ए बी ए बी सी बी होना चाहिए था, डी सी डी सी, ऐसे राइमिंग स्कीम होती है ट्रेजरिमा की। क्वेश्चन नंबर 79, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किड्स पोएट्री इज? किड्स के पोएट्री का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है नोटेबल? तो क्या हो जाएगा? सेंसुअसनेस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेंसुअसनेस। क्वेश्चन नंबर 80, विच अगस्टन राइटर्स एपिटाफ रीड्स वन हु स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू चैंपियन लिबर्टी? तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, द टर्म मेटाफिजिकल पोर्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय? जो मेटाफिजिकल पोर्स था वो किसके द्वारा यूज किया गया था टर्म पहली बार? हो जाएगा जॉन ड्राइडेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग? एनाग्नोसिस यूज किया जाता है किसको डिस्क्राइब करने के लिए? द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, द पेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज? पेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स क्या है? ये एक एस्से है चार्ल्स लैम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, who among the following made the statement portrait criticism of life under the conditions fixed for such criticism by laws of poetic truth and poetic beauty? तो क्या हो जाएगा सही यहाँ पे? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये चीज बोली है।
क्वेश्चन नंबर 85, हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या हो जाएगा? और व्हाट यू विल, व्हाट यू विल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, टेनिसन सक्सीडेड होम एज पोर्ट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। किसको सक्सीड किया था टेनिसन ने? विलियम वर्ड्सवर्थ को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1850 में टेनिसन पोर्ट लॉरिएट बने थे। क्वेश्चन नंबर 88, किड्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू। तो एंडीमियन जो है थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है। 1818 में ये आती है। फेविस वर्क भी एंडीमियन को किड्स ने फेविस वर्क कहा है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। कौन सा पोर्ट इसमें लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करता? तो हो जाएगा किड्स, कॉलेज, वर्ड्सवर्थ एंड चादे, ये लेक स्कूल से बिलोंग करते हैं तीनों। क्वेश्चन नंबर 90, टेंसन्स पोम इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ। किसकी मेमोरी में लिखा गया था इन मेमोरियम? ए एच हलाम, मतलब आर्थर हेनरी हलाम के डेथ पे ये लिखा गया था इन मेमोरियम। 1815 में पब्लिश होते हैं इन मेमोरियम। इजी है ये एक। क्वेश्चन नंबर 91, विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? द इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। विच वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल। चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल क्या था? पिकविक पेपर्स, पिकविक पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 93, विच रिवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। कौन सा रिवोल्यूशन टेल ऑफ टू सिटीज को डोमिनेट्स करता है? तो कौन सा हो जाएगा? फ्रेंच रिवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, अवर्स a form using stanza of 8 lines each with 11 syllables is known as। तो उसको क्या कहते हैं? ओटावा राइमा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 95, मैरी शेलीज फादर वाज विलियम गॉडविन अ फेमस, क्या थे वो? फेमस फिलोसफर थे। मैरी शेली के फादर विलियम गॉडविन फेमस फिलोसफर थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, what is the name of Tess's illegitimate child in Hardy's novel। टेसेस के illegitimate child का क्या नाम था? सारो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो टेस ऑफ द डियरवेल्स होता है वो 1891 में पब्लिश होता है हार्डी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, what motivates टेस टू स्पीक एंजल अबाउट हर पास्ट। तो क्या मोटिवेट करता है एंजल को, टेस को, उसके पास्ट के बारे में बताने के लिए? तो क्या हो जाता है? जॉन डरफिल एडवाइसेस टेस टू टेल हिम, नहीं ये नहीं होगा। एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस, या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब एंजल अपना मतलब सिंस को, अपने पाप को एडमिट कर लेता है तब उसी समय टेस को भी हिम्मत आती है कि वो अपने पाप को, मतलब अपने पीछे की चीजों को, जो एक्टिविटी हुई है उसको बता दे। यही उसको मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 98, लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेस पोम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड। लिरिकल बैलेट्स किसके द्वारा कंप्राइज किया जाता है? वर्ड्सवर्थ एंड कोल्डिज के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 1798 में पब्लिश होता है। इसके 4 एडिशन है लिरिकल बैलेट के। एक है 1798, एक है 1800, एक है 1802, एक है 1805 को। क्वेश्चन नंबर 99, टू टाउन मेंशन्ड इन द पोम लेडी ऑफ शैलोट बाय टेनिसन इज। टू टाउन होता है, कौन होता है? कैमलॉट, कैमलॉट। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, what by definition is serious, complete and of significant magnitude। वो क्या होता है? ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का ऑथर कौन है? टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलर बाय टी.एस. इलियट इज
वो कौन सा है आर्टिस्टिक फेलियर टू पे जो होता है? हार्मलेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट इज। रॉबर्ट फर्स्ट का मिडिल नेम क्या होता है? ली। उसका पूरा नाम होता है रॉबर्ट ली फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फर्स्ट टू रिसाइड एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो कौन होता है वो प्रेसिडेंट? जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 105, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फर्स्ट व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव। रॉबर्ट फर्स्ट के अनुसार राइट प्लेस क्या है लव के लिए? तो हो जाएगा अर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये लाइन किस में आती है? द राइट प्लेस फॉर लव ब्रिटिश में ये लाइन आती है, रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 106, द शिप इन विच मीन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रिफर टू। जो शिप होता है ओ कैप्टन माई कैप्टन में क्या रिफर करता है? वो डेमोक्रेसी को रिफर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, विच फेमस नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर वाज पब्लिश्ड इन 1929। विलियम फॉकनर का कौन सा नॉवेल 1929 में पब्लिश हुआ? तो वो है द साउंड एंड द फ्यूरी। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, व्हेन डिड विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज कब मिला लिटरेचर के लिए? 1949 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, whose death does one lilac last in the duriad bloomed commemorate। इस पोम के लिए ये पोएम किसके डेथ पे लिखी जाती है? लिंकन्स, अब्राहम लिंकन्स के डेथ पे। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वेज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का क्या रोल था? तो वो था एम्बुलेंस ड्राइवर का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, विच नॉवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंग्वे द पुलित्जर प्राइज। किस नॉवेल के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्जर प्राइज मिला है? तो कौन हो जाएगा? द ओल्ड मैन एंड द सी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, नेम द ऑथर ऑफ द एसे नेपोल्स इंडिया एंड माइन। तो इसके ऑथर कौन हो जाएंगे? निजिम एजिकिल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, निजिम एजिकिल बिलोंग्ड टू द डैश कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं निजिम एजिकिल? तो जेविस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और निजिम एजिकिल का जन्म 1924 में हुआ था इन बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोम बाय कमला दास। इसमें से कमला दास का पोम कौन सा नहीं है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कमला दास का पोम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निजिम एजिकिल का पोम है। क्वेश्चन नंबर 115, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिला है? 1954 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मेजर सिंबल क्या हो जाएगा? तो वो क्या था? द ग्रास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बर्ड दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। द ग्रास है मेजर सिंबल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। क्वेश्चन नंबर 117, विच अमेरिकन राइटर वाज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन। किस अमेरिकन राइटर का इन्फ्लुएंस था विटमैन पे? तो इमर्सन का था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, द ऑथर ऑफ माई स्टोरीज। माई स्टोरी का ऑथर कौन है? कमला दास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमला दास। माई स्टोरी पब्लिश्ड इन 1976। क्वेश्चन नंबर 119, द ऑथर ऑफ एशियाफिलिया इज। एशियाफिलिया का ऑथर कौन हो जाएगा? चार्ल्स लैम्ब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एशियाफिलिया 1923 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 120, यूकास आनंद डाइज इन द ईयर 2004। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 में होता है पेशावर में।
इनकी मृत्यु 2004 में होती है। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क बाय मुल्कराज आनंद? इसमें से कौन सा वर्क मुल्कराज आनंद का नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांथापुरा। कांथापुरा इज बाय राजा राव। द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, कुली, टूलिप्स एंड बर्ड, ये सारे मुल्कराज आनंद के वर्क हैं, कांथापुरा को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 122, Who wrote the foreword to Anand's novel Untouchable? अनटचेबल के लिए फॉरवर्ड्स कौन लिखता है? एम फॉरेस्टर। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द एविल पनिश्ड इज टर्म्ड, तो कौन सा हो जाएगा? पोएटिक जस्टिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, an extended speech in which character alone expresses his thoughts on stage is called, वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सोलिलोकी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोलिलोकी। क्वेश्चन नंबर 125, डेक्टिल इज मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ, डेक्टिल क्या होता है? 3 सिलेबल होते हैं डेक्टिल में, 1 स्टेज्ड फॉलोड बाय 2 अनस्टेज्ड सिलेबल। डेक्टिल का उल्टा होता है एनापेस्ट। एनापेस्ट में 2 स्टेज्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्टेज्ड सिलेबल। दोस्तों आज तक के लिए हैं, तक कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।